हेलो गाइस, मैं डॉक्टर पंकज सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने कैरियर प्लस चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि मतलब जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है जब कर्मचारी छुट्टी पर जाते हैं तो जज साहब का काम कौन करता है। सही बात है, दिमाग में क्वेश्चन आ ही जाते हैं, है ना, कि हमारे सब्सक्राइबर अगर वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, दिमाग इंसान कुछ भी सोच सकते हैं। ठीक है, तो अगर पहले मैं अपने से बताता हूँ। अगर सपोज़ मैं अगर स्कूल ना जाऊँ तो मेरे ना जाने पे स्कूल बंद कर देंगे क्या? अगर सपोज़ मैं 3 दिन या 4 दिन स्कूल ना जाऊं तो क्या स्कूल के सारे काम ठप हो जाएंगे? हैं, तो पढ़ाई 4 दिन तक स्कूल बंद? ऐसा नहीं होता है। चाहे आप ग्रुप सी के कर्मचारी हो या ग्रुप डी के हो, आपके ना जाने पर कोर्ट बंद कर देंगे क्या? ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर सपोज़ मैं स्कूल ना जाऊँ तो स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी क्या? फिर पढ़ाई तो होगी ना। और पर हाँ, इतना हो सकता है कि टीचरों की मौज आ जाती है बस कभी कभी। बाकी मेरे पे जाने से ना जाने पे कॉलेज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे पढ़ाई चलती है वैसे ही चलती रहेगी, उससे आपके जाने या ना जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है। अगर सपोज़ कहते नहीं, अगर शादी में अगर आप नहीं आते हैं तो आपकी मतलब शादी रुक जाती है ना, बहुत से मतलब कहते थे रिलेशन वाले। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कर्मचारी छुट्टी पर जाते हैं तो आपको मैं बता दूँ, कर्मचारी के छुट्टी पर, ये जो कर्मचारी हैं इनके छुट्टी पर जाने से जज साहब को कोई नुकसान नहीं होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो है कि किसी भी कर्मचारी के छुट्टी पर जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जज साहब को, है ना। कि आपका काम अगर सपोज़ अर्दली हैं, पहली बात तो मैं आपको बताता हूँ, जज साहब के अंडर में 2 अर्दली होते हैं। अगर एक छुट्टी पे जाते हैं तो दूसरे वहाँ पर रहते हैं, दोनों को एक साथ छुट्टी नहीं देते जज साहब। ठीक है, और जो होते हैं आप समझ लो स्टेनो तो एक ही होते हैं। तो बताइए फिर क्या होगा? स्टेनो अगर एक होते हैं तो सीधी बात, किसी भी कोर्ट में एक जज साहब के अंडर में जो 2 स्टेनो जो है वो नहीं हो सकते किसी भी परिस्थिति में, केवल एक ही स्टेनो होते हैं। स्टेनो की छुट्टी पर जाने पे तो जज साहब के कोर्ट जो है, कोर्ट में जो उनकी जो आते हैं फाइलें वगैरह, तो उन पे सुनवाई नहीं होगी क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा, सुनवाई होगी। पर उनके जब उनको जो है उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल कर अगली सुनवाई डेट लगा देते हैं। और उसमें जो है अगर अगली डेट भी नहीं लगाएंगे तो जब मतलब उनका जो मतलब जज साहब को जो फैसला सुनाना होता है वो सुना देते हैं। और जो है जब स्टेनो मतलब छुट्टी से लौट के आते हैं तो तब वो लेटर को टाइप कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इसके अंदर समझने की होती है ना। तो ये चीज़ थी। और मतलब चाहे ग्रुप डी के कर्मचारी हो या ग्रुप सी के चाहे कर्मचारी, कोई भी छुट्टी पर चला जाए तो जज साहब के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पहली बात तो सबको एक साथ सभी को छुट्टी नहीं देते हैं, सबको एक साथ छुट्टी नहीं मिलती है, बारी बारी से छुट्टी मिलती है। ठीक है, काम के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, और स्टेनो को भी छुट्टी मिलती, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में अर्दली होते हैं और जो आपके क्लर्क होते हैं, सबको छुट्टियाँ मिलती हैं। जितनी छुट्टी होती मैंने आपको बताया था, आपको 30 जो होते हैं EL मिलते हैं, 4 स्पेशल होते हैं और 14 CL होते हैं। इन सारी छुट्टियों को आपको भोग मिलता है करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ कि इससे संबंधित अगर कोई और भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में चल रहा हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, मैं ज़्यादातर इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ क्योंकि मेरा अधिकतर स्टूडेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगे हुए हैं, तो इसलिए जो है उन्हीं से संबंधित। और दूसरी बात, मेरे यहाँ खुद सेंटर आता है इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती का, या अभी BEd का आया था, फिर खंड शिक्षा अधिकारी का सेंटर आया था। तो मुझे ये इस चीज़ का अनुभव हो गया, परीक्षा कराते 2-3 साल से, तो मुझे अनुभव हो गया है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ, इसलिए मैं संबंधित इसकी वीडियो बनाता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। थैंक यू वेरी मच।